होगा जब 2024 से बहुत सारे लोग एक टाइम पोर्टल से गिरते हुए 10,000 BC पास्ट में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे साई-फाई सीरीज ला ब्रिया के दूसरे सीजन को। सो बाई चांस अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पहले सीजन से आगे बढ़ाते हैं। अब पहले सीजन के आखिर में गेविन, इजी और इला के साथ 10,000 BC पास्ट में पहुंच चुका था, तो वहीं आइजा के साथ जोश और राइली भी गलती से साल 1988 में चले गए। अब उनके जाने के बाद कैंप के मेंबर्स बूढ़े साइलस को बंधक बनाकर पूछताछ करने लगते हैं कि वे अपने बच्चों जोश और राइली को 1988 से वापस कैसे लाए, क्योंकि साइलस को इसके बारे में पता था लेकिन वो कुछ भी मुंह नहीं खोलता। और लिवाई सैम को समझाने लगता है कि उन्हें जल्दी से साइलस से सब कुछ पूछना होगा क्योंकि वैसे ही उनके पास खाना नहीं है। और पारा अपने गांव से उनके लिए खाना भिजवाती है, जो कि अब उन पर दबाव भी बनाने लगी है कि वे उनके गांव के मेंबर साइलस को जल्दी से उन्हें वापस सौंप दे। सो टाई पारा से कुछ और वक्त मांगता है और सैम गुस्से में गन पॉइंट पर साइलस से पूछने लगता है कि वे अपने बच्चों को वापस कैसे लाए, क्योंकि उसकी बेटी राइली भी जोश के साथ 1988 में चली गई थी। अब साइलस उन्हें बता देता है कि अगर उन्हें 1988 से अपने बच्चों को वापस लाना है तो उन्हें इसके बारे में रेबेका से पूछना होगा, जो कि स्कॉट के साथ उस बिल्डिंग में गई थी। अब ईव और लिवाई दोनों ही मिलकर साइलस की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें लुकस भी मिलता है, जो कि अपनी मां मैरी बेथ को दफना रहा था। वो गांव वालों से लड़ते हुए पिछले सीजन में मारी गई थी और अब लुकस भी उनके साथ चलने को कह ही रहा था कि तभी उन्हें वेरोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है। वे छुप कर देखते हैं कि इस वक्त के कुछ लोग वेरोनिका को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। और अजीब बात कि उनके पास स्टील के बने हुए वेपन्स थे। लिवाई कहता भी है कि इस समय में तो स्टील होना ही नहीं चाहिए, यानी कि किसी और फ्यूचर से आए हुए लोगों ने इन्हें ये वेपन्स दिए। और अब वे उन लोगों पर अटैक कर वेरोनिका को तो छुड़ा लेते हैं लेकिन खुद से निकल नहीं पाते। और ईव के लिए अब लिवाई भी खुद को उन्हें सौंप ही देता है। उसे अभी भी ईव से प्यार था, हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता कि ईव का पति गेविन भी इसी समय में आ चुका है। दूसरी ओर इंजर्ड वेरोनिका अपने कैंप तक पहुंच चुकी थी और अब तक गेविन भी इजी और इला के साथ कैंप को ढूंढ ही लेता है, मगर अब यहाँ उसकी फैमिली नहीं थी। पूरा कैंप उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि उसका बेटा जोश गलती से उसके पास्ट वर्जन के साथ 1988 में पहुंच गया, तो उसकी पत्नी ईव को लिवाई के साथ एक लोकल ग्रुप ने उठा लिया। गेविन परेशान था क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए ही इतने पास्ट में आया और अब वे ही यहाँ नहीं हैं। तो वो बताता है कि उसे बचपन से याद था कि उसके दादा साइलस को उस ग्रुप के ठिकाने का पता होगा और वे वहाँ जाकर पहले ईव और लिवाई को छुड़ा लेंगे। यहाँ साइलस को तो पहले ही कैंप वालों ने पकड़ रखा था, तो गेविन उनके पास जाकर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनका आइडिया ही है, वो बस फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे अपनी पत्नी ईव को बचाने के लिए उस ग्रुप का ठिकाना जानना है, जो कि उन्हें पकड़ ले गए। साइलस अपने पोते को मना नहीं कर पाता और वो उसे अपने साथ ठिकाना दिखाने ले जाने लगता है। वो जाते हुए ये भी रिवील करता है कि असल में गेविन के माता पिता अभी भी जीवित हैं और गेविन की माँ, जो कि साइलस की बेटी थी, उसी ने उसे गेविन को सुरक्षित रखने को कहा था, इसलिए ही वो शुरू से नहीं चाहता था कि छोटा गेविन फ्यूचर में जाए। दूसरी ओर रेबेका स्कॉट को जो बिल्डिंग दिखाने ले गई थी अब उसकी सच्चाई बताने लगती है। असल में ये वही मॉडर्न बिल्डिंग है जिसमें कि फ्यूचर से आए हुए वैज्ञानिक रहते हैं और वे ही स्पेस टाइम पर रिसर्च कर रहे थे, जिनसे कि वे सारे पोर्टल खुले। सो उन्हें किसी तरह से बिल्डिंग में घुसकर उन एक्सपेरिमेंट्स को रोकना होगा, लेकिन ये बिल्डिंग काफी ही सिक्योर है, बिना सिक्योरिटी की के वे अंदर नहीं घुस पाएंगे और उन्हें इसके लिए सिक्योरिटी की चाहिए, जो कि साइलस के पास है और वो भी गांव में पड़ी होगी। दूसरी ओर इला जाकर वेरोनिका से मिलकर बताने लगती है कि वो उसकी छोटी बहन लिली ही है, जो कि फ्यूचर में चली गई थी। अब वेरोनिका ये जान खुश नहीं होती कि एला सिर्फ उसी के लिए पास्ट में आई, जबकि आज भी पारा खाने के साथ कैंप में आती है। लेकिन जब उसे टाई से पता चलता है कि साइलस तो ऑलरेडी यहाँ से निकल गया, तो गुस्सा होकर वो सारा ही खाना वापस ले जाती है। लूकस यहाँ कहता भी है कि ऐसे तो वे भूखे मर जाएंगे और उन्हें गांव में पीछे से घुसकर उनका खाना चुरा लेना चाहिए। हालांकि डॉक्टर सैम और टाई इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि ऐसे तो गांव वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन वेरोनिका और स्कॉट कहते हैं कि वे फिर भी भूखे नहीं मर सकते और उन्हें पीछे से गांव में घुस जाना चाहिए। यहाँ स्कॉट ये सब इसीलिए कह रहा था ताकि वो खाने के बहाने से गांव में घुसकर साइलस का की कार्ड उठा लाए, जैसा कि उसे रेबेका ने बताया था। तो अब रात होते ही लूकस की लीडरशिप में कैंप वाले गाँव में घुसकर सारा खाना चुराने लगते हैं, जबकि स्कॉट अकेले में साइलस के घर से की कार्ड उठा लाया था। अब सुबह डॉक्टर सैम और टाई इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर बाकी कैंप वाले भूखे होने से खाना खुशी खुशी खाने लगते हैं, जबकि स्कॉट ने अकेले में जाकर वहीं की कार्ड रेबेका को सौंप दिया था और रेबेका उसे गेविन को अपने पास बुलाने को कहती है। वहीं दूसरी ओर अब साल 1988 दिखाया जाता है, जहाँ जोश और राइली देख रहे थे कि कैसे चर्च की नन्स नन्हे आइजिया और लिली को अपने साथ ले गई, जैसा कि मेन टाइमलाइन में हुआ भी था।
अब जोश इस समय में काफी ही खुश था, उसे ये समय पसंद आ रहा था, लेकिन राइली अपने पिता सैम को मिस कर रही थी। और तभी उन्हें एक अखबार से खबर मिलती है कि अभी अभी सेम 2024 वाला पोर्टल इस समय में खुला है। उन्हें पता था कि इस पोर्टल से फिर से वे 10,000 BC पास्ट में जा सकेंगे, तो वे तुरंत ही वहां चले जाते हैं। हालांकि यहाँ कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी थी और गार्ड्स उन्हें पोर्टल के पास भी नहीं जाने देते। जबकि यहाँ उन्हें एक रिपोर्टर से पता चलता है कि एक जियोलॉजी प्रोफेसर कैरोलाइन है, जिसे कि सिंकहोल के बारे में पहले से पता था। अब इस समय में सिंकहोल के बारे में किसी को कैसे ही पता हो सकता है। जोश और राइली यही सोचकर उसी से मिलने का प्लान बनाते हैं। जबकि 10,000 BC पास्ट में ईव और लिवाई को वो ग्रुप पकड़कर एक माइन में ले गए थे, जहाँ की वे पकड़े गए गुलाम लोगों से एक ब्लैक रॉक की माइनिंग करवाते हैं, जिससे कि वे एनर्जी कंज्यूम कर सके। यहाँ उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा था जो कि फ्यूचर वाले पोर्टल से यहाँ गिरे थे और यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता, क्योंकि ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं। अब ईव को लगने लगता है कि वे यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और वो लिवाई से अपने प्यार का इजहार करने लगती है, उसे किस भी करती है। जबकि बाहर ईव का पति गेविन साइलस के साथ उन्हें ढूंढने ही आ चुका था और साइलस उसे अंदर का मैप देकर खुद को पकड़वाने को कहता है, ताकि गेविन अंदर जाकर ईव और लियाई को बाहर निकाल सके। गेविन यहाँ जानबूझकर पकड़ा जाता है और ईव तो गेविन को देखकर हैरान रह गई थी कि वो अपनी फैमिली के लिए पास्ट में आ गया। हालांकि उसे वियर्ड भी लगता है, क्योंकि एक ही रात पहले वो लिवाई के साथ थी। अब गेविन दोनों को प्लान बताता है और तीनों मैप की मदद से आखिरकार वहाँ से निकल ही आए थे। ईव वापिस से कैंप में आकर अपनी बेटी इजी से भी मिलती है, जिससे कि वो इतने दिनों तक दूर रही थी। स्कॉट भी गेविन को रेबेका से मिलने को कहता है और उससे मिलकर रेबेका गेविन को बताती है कि असल में उस बिल्डिंग की 10वीं फ्लोर पर एक टाइम पोर्टल वैज्ञानिकों ने खोल रखा है और वे उस पोर्टल से 1988 में जाकर जोश और राइली को वापस ला सकते हैं। अब तो उनके पास साइलस का की कार्ड भी था, जिससे कि उन्हें एक्सेस मिल जाएगा। और रेबेका गेविन को रिवील करती है कि असल में वो बिल्डिंग और उसमें टाइम पोर्टल उन्हीं ने मिलकर बनाया था। उनकी वैज्ञानिकों की टीम के अलावा साइलस, गेविन के माता पिता और वो खुद उसमें शामिल थी। और जब उनसे टाइम मशीन बनाने में गड़बड़ हुई, तब अलग अलग समय काल में वे पोर्टल खुलने लगे। फिर डॉक्टर रेबेका ने उसका विरोध किया और उसे टीम से निकाल दिया गया, इसलिए ही उसे दोबारा यहाँ आना पड़ा। और अब उन्हें गार्ड से बचकर उस बिल्डिंग के अंदर घुसना होगा। अब तक यहाँ पारा भी आ चुकी थी। वो बताती है कि चूंकि कैंप के लोगों ने उनका सारा खाना चुराया, तो वे अब उन पर अटैक करने आए हैं। और अब गेविन के समझाने के बावजूद जब दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ ही रही थी कि उन पर जंगली भेड़ियों का एक ग्रुप अटैक कर देता है। यहाँ दोनों ग्रुप आपस में छोड़कर जानवरों से खुद को बचाने लगते हैं। और इसी बीच जब रेबेका गेविन को बचा ही रही थी कि पीछे से वो खुद ही घायल हो जाती है। यहाँ गेविन जल्दी से आग जला जानवरों को कैंप से भगा तो देता है। और अब तक दोनों ही ग्रुप समझ चुके थे कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अपने सर्वाइवर का सोचना चाहिए। वही रेबेका के घाव तो कुछ ज्यादा ही गंभीर थे और वो मरने से पहले गेविन को उसके पेरेंट्स के बारे में बताती है कि उसकी माँ का नाम कैरोलाइन है, जो कि अभी साल 1988 में एक वायरस बना रही है। रेबेका इससे आगे उसे कुछ भी बता पाती उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। वहीं साल 1988 में जोश और राइली उसी प्रोफेसर कैरोलिना के पास उसे ढूंढते हुए जाते हैं, ये देखने की उन्हें इस समय में पोर्टल्स के बारे में कैसे पता चला। और रिवील होता है कि असल में ये वही गेविन की माँ कैरोलिना है, जिसके बारे में रेबेका ने गेविन को बताया था। और 1988 में जोश भी ये समझ चुका था कि ये तो उसके पिता गेविन की माँ है, यानी कि उसकी दादी है। वे कैरोलाइन को पास्ट वाली फोटोज दिखाकर अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वे छोटी आइजा के साथ गलती से इस समय में फंस गए। अब कैरोलाइना भी उन्हें सब कुछ रिवील करती है कि उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये टाइम पोर्टल्स अलग अलग समय काल में खुल रहे हैं, इसलिए वो अपनी टीम और अपने पति से बगावत कर इस समय में आ गई, ताकि इस समय में एक वायरस बनाकर अपनी टीम के सिस्टम को ही बर्बाद कर दे। उसी ने यहाँ आने से पहले अपने पिता साइलस को कहा था कि वो उसके बेटे गेविन को फ्यूचर में न जाने दे, मगर वैसा तो होकर ही रहा। और यहाँ से अब तीनों ही मिलकर वो वायरस बनाने लगते हैं। जबकि पास्ट में गेविन और बाकी सब उस बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। रास्ते में गेविन बताता भी है कि वो ईव और अपने बच्चों को फिर से पाना चाहता है, जिस पर ईव कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे तो लिवाई अभी भी पसंद था। और वे लोकेशन पर पहुंचकर अंदर घुसने लगते हैं। हालांकि बिल्डिंग गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते और उनमें लड़ाई भी होती है, जिसके बीच गार्ड्स गेविन को उठाकर अंदर ले गए थे और बाकी सब बाहर ही रह जाते हैं। सो ईव साइलस से कहती है कि वो उन्हें कैसे भी करके बिल्डिंग में ले जाए, वरना पता नहीं वे लोग गेविन के साथ क्या ही करेंगे। दूसरी ओर गेविन को जेम्स नाम का एक आदमी बिल्डिंग में अपने पास लाता है और बताता है
कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है, जिसने कि उसकी माँ के साथ मिलकर कभी ये टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी। वो उसे सारी ही सच्चाई रिवील करने लगता है कि असल में वे बहुत ज्यादा फ्यूचर से थे और जब गेविन की माँ उससे प्रेग्नेंट हुई तब तक पृथ्वी का वातावरण बर्बाद होने लगा। इसलिए ही उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई ताकि वे पास्ट में जाकर नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर में भेज सके। ये सब उन्होंने अपने बच्चे गेविन और बाकी पृथ्वीवासियों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही किया था, मगर उनकी टाइम मशीन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई और वे स्पेस टाइम पोर्टल्स हर समय में खुलने लगे। अब तक बाहर से गेविन के बाकी साथी भी उसे छुड़ाने आ चुके थे। सो गेविन उन्हें मिलकर सब बताता है कि असल में ये उसका पिता ही है जो कि बिल्डिंग को कंट्रोल करता था और वो उन्हें साल 1988 में जाकर अपने बच्चों को वापस लाने देगा। तो सभी जल्दी से साल 1988 में आ जाते हैं और गेविन का परिवार अब इतने समय के बाद फिर से एक साथ था। गेविन यहाँ अपनी माँ कैरोलाइना से भी मिलता है जिसने कि उसे पहचान लिया था कि वो उसका बेटा ही है जो कि टाइम ट्रेवल से उससे अब मिल रहा है। वो गेविन को बताती है कि वो अपने पिता जेम्स का भरोसा ना करे, उन्हें वो मशीन कभी बनानी ही नहीं चाहिए थी और इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी उसका पिता उस मशीन को परफेक्ट करना चाहता है जो कि होना काफी ही मुश्किल होगा। इसलिए ही उसने एक वायरस भी बना लिया जिससे कि वो पास्ट में जाकर उस मशीन को बर्बाद कर देगी और उसे इसके लिए गेविन की मदद भी चाहिए। वो आगे बताना जारी रखती है कि उस मशीन के बंद होते ही सारे ही टाइम पोर्टल्स बंद हो जाएंगे, यानी कि जो जो जिस समय में होगा वो वहीं पर रह जाएगा और वे सभी भी 10,000 BC पास्ट में ही फंस जाएंगे। अब गेविन यही बात अपनी पूरी फैमिली को बताने लगता है और वे सभी बाकी लोगों की भलाई के लिए हमेशा हमेशा के लिए 10,000 BC में ही रहने को तैयार थे, क्योंकि वे कम से कम एक साथ तो होंगे। उनकी पूरी फैमिली अब एक साथ थी, जिन्हें की देख अब लीवाई ने भी फैसला कर लिया था कि वो गेविन और ईव की फैमिली को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ईव तो अंदर ही अंदर उससे अफेयर कर रही थी। इसलिए वो इसी समय यानी कि साल 1988 में ही रुककर अपनी आगे की लाइफ यहीं से आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वो अब इसी समय में रुक जाएगा। सो लीवाई को छोड़कर बाकी सब 10,000 BC में वापस जा ही रहे थे कि गेविन को एक और विजन आता है जिसमें कि उसकी पत्नी ईव उसकी बाहों में मरी पड़ी थी, यानी कि वो पास्ट में जाकर मारी जाएगी। गेविन इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता और अंदर ही अंदर फैसला करता है कि वो कैसे भी करके ईव की मौत को टाल कर ही रहेगा। यहाँ गेविन की पूरी ही फैमिली के साथ में डॉक्टर सैम और राइली भी पोर्टल में कूद वापिस से 10,000 BC पास्ट में आ ही जाते हैं और वापस आकर डॉक्टर सैम कैंप के सभी लोगों को सच्चाई बताना चाहता था कि वे बिल्डिंग में जाकर मशीन को बंद कर रहे हैं, जिनसे कि वे पोर्टल्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वे सब यहीं फंस जाएंगे। उन सभी को ना चाहते हुए भी इसी समय में रहकर अपनी लाइफ बितानी पड़ेगी, लेकिन ईव उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कैंप के कई सारे लोग इस फैसले से सहमत नहीं होंगे और वे कभी उस मशीन को बर्बाद नहीं करने देंगे। सो उन्हें अभी तो किसी को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। यहाँ ग्रुप 2 टीमों में बढ़ जाता है। कैरोलाइना और बाकी सब एक सब स्टेशन पर जाएंगे, तो वहीं गेविन इजी के साथ अकेला बिल्डिंग में जाएगा ताकि वहाँ से अपनी माँ कैरोलाइना को सब स्टेशन पर मशीन का एक्सेस दे सके और फिर कैरोलाइना वहीं से वायरस को सिस्टम में अपलोड कर देगी और ये मशीन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। फिर कभी कोई समय में पोर्टल नहीं खुलेगा। यहाँ गेविन ने जाते हुए इजी को भी अपने विजन के बारे में बता दिया था कि उसने ईव को मरते देखा और वो उस घटना को टालना चाहता है। दोनों यहाँ से बिल्डिंग में वापस जाते हैं और जेम्स दोनों को ही देखकर काफी खुश था कि उसके बेटे गेविन को उसका परिवार फिर से मिल ही गया और वो पूछता भी है कि वे वापस से इस समय यानी कि 10,000 BC में क्यों लौटे। वे चाहते तो 1988 में ही रुककर अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते थे। उस टाइम में भी यहाँ से तो बहुत ज्यादा सुविधाएं थी। अब गेविन बहाना बनाता है कि वो अपने पिता जैसा बनना चाहता है, वो उनके काम में हाथ बटाना चाहता था, इसलिए ही वो अपनी बेटी इजी को भी अपने साथ ले आया ताकि वे साथ मिलकर जेम्स के प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर सके। अब इजी जेम्स को बहलाकर दूर ले जाती है ताकि पीछे से गेविन कैरोलाइना को एक्सेस दे सके और उसने जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर ये कर भी लिया था। दूसरी ओर कैरोलाइना सब स्टेशन में खुश थी और वो जल्दी से वायरस को अपलोड करने लगती है जिसका कि असर साफ साफ उन्हें दिखाई दे रहा था। उनके आसपास के पोर्टल्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, जिन्हें की देख जेम्स भी सब कुछ समझ चुका था। वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर गेविन को अभी ये अपलोड रोकने को कहता है। वो बताता है कि उसकी माँ की सोच गलत थी, वो अपनी मशीन को काफी अपग्रेड कर चुके हैं और जल्दी इसमें परफेक्शन भी हासिल कर लेंगे। वे ये सब पृथ्वी के अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं, ना कि अपने पर्सनल फायदे के लिए। सो गेविन को उसकी बात माननी ही होगी। इजी ये सुनकर गेविन से कहती भी है कि उन्हें ईव के मरने का विजन आया था, तो अगर ये मशीन बर्बाद हो गई तो वे कभी ईव को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर जेम्स भी कहता है कि अगर वो मर भी गई
तो वे अपनी टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर ईव को बचा सकते हैं। अब गेविन कश्मकश में था कि वो करे क्या। उसे एहसास होता है कि उसके पिता पृथ्वी के अच्छे भविष्य के लिए ही ऐसा कर रहे हैं और वे टाइम मशीन से न सिर्फ पृथ्वी को बल्कि उसकी पत्नी ईव को भी बचा पाएंगे। सो वो आखिरकार जब प्रोसेस 99% तक हो चुका था तब गेविन उसे बंद कर ही देता है। जेम्स यहाँ से गेविन को बताता है कि असल में इस मशीन को स्टेबल करने का तरीका उन्हीं के एक साथी वैज्ञानिक डॉक्टर हैरोल्ड ने खोज लिया था, जिनकी की रिसर्च वाली डायरी का सिर्फ एक ही पेज उनके पास है। तो अगर गेविन डॉक्टर हैरोल्ड को ढूंढकर उनकी रिसर्च उन्हें दे दे तो वे टाइम मशीन को परफेक्ट कर लेंगे। वो उसे आगे भी बताता है कि डॉक्टर हैरोल्ड गेविन की माँ कैरोलिना का अच्छा दोस्त था, सो उसे पता होना चाहिए कि वो भी कहाँ छुपा हो सकता है। गेविन सब कुछ आकर ईव को बताता है, जिसे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि जब गेविन के पास मशीन को नष्ट करने का मौका था तो उसने हाथ पीछे खींच लिए। ईव ही क्या, खुद गेविन की माँ भी उस पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो अपने पति जेम्स को एक मौका देने का फैसला करती है। यहाँ ईव तो उन्हें छोड़कर चली गई। सो गेविन, कैरोलाइन, जोश और राइली ये चारों ही डॉक्टर हैरोल्ड को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि उनके रिसर्च की मदद से वे टाइम मशीन को स्टेबल कर सके। कैरोलाइना को डॉक्टर हैरोल्ड का पता था कि वे कहाँ छुपे हो सकते हैं और वे उन्हीं गुफाओं में जाते हैं जहाँ उन्हें एक ठिकाना भी मिल गया था। और कैरोलाइना देखती भी है कि उन्होंने अपनी रिसर्च तो पूरी कर ली, मगर यहाँ उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं थे, यानी कि उनकी तलाश अभी भी अधूरी है। उन्हें डॉक्टर हैरोल्ड को ढूंढते हुए कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच ईव भी आखिरकार गेविन को माफ कर ही देती है, क्योंकि उसने उसी की सेफ्टी के लिए वो मशीन नष्ट होने से बचाई थी। अब अगले दिन जब गेविन आज फिर से डॉक्टर हैरोल्ड की तलाश में घूम ही रहा था कि उसे अचानक से लिवाई दिखाई देता है, जिसकी की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो बताता है कि वो 1988 में ही रुका और 10 साल तक अपनी लाइफ भी जी, मगर साल 1998 आते आते वे पोर्टल खुलने बंद नहीं हुए। तो वो एक पोर्टल में कूदकर खुद यहाँ देखने आया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जो गेविन कैरोलिना के वायरस के बावजूद मशीन को नष्ट नहीं कर पाया। गेविन उसे सारी ही सच्चाई बता देता है और अब लिवाई भी डॉक्टर हैरोल्ड को ढूंढने में उनको साथ देगा कि तभी उन्हें लूकस बताता है कि उसे एक केव से ये डायरी मिली। अब उन्हें कंफर्म हो ही जाता है कि ये डायरी डॉक्टर हैरोल्ड की है, जिसकी मदद से उसके पिता जेम्स अब टाइम मशीन को स्टेबल कर पाएंगे। जबकि ईव भी लिवाई से मिलती है और लिवाई उसे कहता है कि वो सब कुछ यहाँ ठीक करने आया है और ऐसा करने के लिए उसे गेविन के पिता जेम्स को मारना होगा, यानी कि उसका कोई सीक्रेट मकसद है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता रहा। जबकि मेन बिल्डिंग में जेम्स की साथी वैज्ञानिक कियारा टाई को अकेले में बुलाकर जेम्स के प्लान के बारे में बताती है कि टाइम मशीन के ठीक होते ही वो अपने बेटे गेविन के पास्ट वर्जन को 1988 में जाने से रोकेगा, जिससे कि उसके बच्चे जोश और इजी कभी पैदा ही नहीं होंगे। और टाई जल्दी से यही बात गेविन और ईव को भी बता देता है कि उन्हें जेम्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम मशीन के स्टेबल होते ही वो पास्ट और फ्यूचर अपने मन के मुताबिक बदलेगा। दूसरी ओर कैरोलिना अकेले में अपने पिता साइलस से मिल बताने लगती है कि उनकी रिसर्च से उसे कुछ ऐसा पता चला है जो कि उनके होश उड़ा देगा। वो वे पेपर्स अपने पिता को देकर कहती है कि वो कैंप में जाकर जहाँ की आज टाई और पारा की शादी का जश्न चल रहा है, वहाँ वो गेविन और बाकी सबको सच्चाई बता देगी। लेकिन जैसे ही वो गई ही थी कि पीछे से कोई अनजान आदमी आकर साइलस को गोली मार देता है और उसे घायल कर वे रिसर्च वाले पेपर्स अपने साथ ले जाता है। यानी कि कैरोलिना को कुछ ऐसा पता चला था जो कि कोई नहीं चाहता कि सबको पता चले। यहाँ शादी में सभी लोग एंजॉय कर ही रहे थे और जेम्स भी अपने पोते जोश से पहली बार मिलकर काफी ही खुश था। जबकि पीछे से लिवाई अकेले में से मदद मांगता है क्योंकि वो जेम्स के खाने में जहर मिलाकर उसे मारना चाहता था। लिवाई यहाँ पर ईव को अपनी सच्चाई भी बता देता है कि साल 1988 में रुकने के बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई, मगर वे पोर्टल और ज्यादा बढ़ने लगे और एक दिन एक बिल्डिंग उसकी पत्नी और बेटी पर गिर गई, जिसके बाद से उसने फैसला कर लिया कि वो पास्ट में जाकर जेम्स को ही जान से मार देगा, जिसके बनाए पोर्टल्स की वजह से उसकी फैमिली मारी गई। उसने शुरू में गेविन को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि वो शायद से अपने पिता जेम्स को मरने ना दे। यहाँ वो ईव के मना करने के बावजूद जेम्स को जहर वाला खाना खिलाने जाता है। हालांकि ईव ने बहाना बनाकर जेम्स को वो खाना खाने से रोक लिया था, मगर गेविन को इसी लिवाई की सच्चाई पता चल ही गई और वो उसे खुद को धोखा देने के लिए यहाँ से निकल जाने को कहता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने साइलस को गोली मार दी। यहाँ गेविन ये भी देखता है कि पीछे से किसी ने उसकी माँ को भी गोली मार दी थी और अब वो मर चुकी है। अब ये सोचकर कि
ये सब जेम्स ने ही किया होगा। गेविन उन पर भड़क उठता है, मगर जेम्स तो उसे यकीन दिलाता है कि ये सब उसने नहीं किया। वो अपनी पत्नी को भला क्यों ही मारेगा, जब वे उसे टाइम मशीन स्टेबल करने के लिए वो डायरी ऑलरेडी दे ही रहे थे। यहाँ वो आगे ये भी बताता है कि गेविन के बच्चों इजी और जोश से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे गेविन की हिस्ट्री नहीं बदलनी चाहिए। वो अपने बेटे से उसकी खुशियाँ यानी कि उसका परिवार नहीं छीनेगा। अब गेविन को एहसास होता है कि अगर ये उसके पिता नहीं थे तो वो जरूर से कियारा होगी, जो कि पहले उसे अपने पिता के खिलाफ भड़का रही थी। और था भी ऐसा ही। कियारा जल्दी से उस फॉर्मूला वाली डायरी के साथ कैंप से निकलने लगती है और जेम्स सबको बताता है कि उसकी साथी वैज्ञानिक कियारा असल में उस प्रोजेक्ट से ऑब्सेस्ड हो गई। वो खुद पूरी बिल्डिंग की इंचार्ज बनना चाहती थी, मगर उसने उसे बनने नहीं दिया। लेकिन अब कियारा के पास वो फॉर्मूला वाली डायरी है, सो उन्हें जल्दी से बिल्डिंग में जाकर उस मशीन पर कंट्रोल करना होगा। अब गेविन और जोश और इजी को वहीं घायल साइलस की मदद करने को छोड़ देते हैं और वे खुद जेम्स के साथ बिल्डिंग के लिए निकल गए थे। दूसरी ओर बिल्डिंग पर कियारा ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसने या तो सभी गार्ड्स को अपनी ओर कर लिया था और जो गार्ड्स जेम्स के लिए लॉयल भी थे वो उन्हें अरेस्ट करवा देती है। वो सबको ऑर्डर देती है कि वे जेम्स या कैंप के किसी भी अन्य मेंबर को बिल्डिंग में घुसने ना दे। दूसरी ओर लिवाई तो बॉम्ब्स के साथ बिल्डिंग को उड़ाने के लिए रेडी था ताकि वो टाइम मशीन बिल्डिंग के साथ नष्ट हो जाए। और जब जेम्स अपने एक लॉयल गार्ड की मदद से गेविन और ईव के साथ बिल्डिंग के पीछे से रास्ते से घुसा ही था कि तभी लिवाई भी उनके पीछे से अंदर चला जाता है। वहीं जेम्स ने कंट्रोल रूम में आकर सब कुछ रिसेट करना शुरू कर दिया था और वो गेविन से कहता भी है कि वो इस रूम को सिक्योर कर ले ताकि कियारा उन तक पहुंच ना सके। और इसी दौरान गेविन को लिवाई भी दिखाई देता है जो कि पूरी ही बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा रहा था, तो वो उसे समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में ईव देखती है कि जेम्स तो कुछ और ही कर रहा है और वो टाइम मशीन को चालू कर गेविन को 1988 में ही जाने से रोकना चाहता था ताकि उसकी पत्नी और उसका बेटा उसे वापिस से मिल जाए। सो ईव भी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, जबकि अब तक सबको पता चल चुका था कि लिवाई ने ही बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। तो सभी जल्दी से बाहर भागने लगते हैं और बिल्डिंग पूरी तरह से धमाके में तबाह हो जाती है। अब कैंप में सबने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। वे डिस्कस करने लगते हैं कि चूंकि अब बिल्डिंग तो बची ही नहीं तो वे कभी भी अपने समय में वापस जा नहीं पाएंगे और अब उन्हें यहीं रहकर सरवाइव करने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जबकि साइलस डॉक्टर हेरोल्ड की डायरी से गेविन को एक बड़ा राज खोलता है। इस डायरी में एक जगह की लोकेशन थी जहाँ की डॉक्टर हेरोल्ड ने मरने से पहले ऑलरेडी एक दूसरी मशीन बना ली थी और उसे छुपा रखा था। वो मशीन बिल्कुल स्टेबल और वर्किंग कंडीशन में है। अब गेविन यही खुशखबरी पूरे ही कैंप को दे देता है कि वो मशीन अगर अभी भी चालू हुई तो वे शायद से अपने समय में वापस जा पाएंगे। और गेविन यहाँ से एक छोटा सा ग्रुप बनाकर उसी मशीन को ढूंढने निकल पड़ता है। जबकि कियारा को भी अब तक ये बात कैंप से पता चल चुकी थी, मगर कैंप के मेंबर्स इस बार उसे निकलने नहीं देते और उसे घेर कर लिवाई की मदद से फाइनली मार ही देते हैं ताकि वो कोई और गड़बड़ी ना कर सके। जबकि दूसरी ओर केविन का ग्रुप जब डॉक्टर हेरोल्ड की डायरी वाली लोकेशन पर जा ही रहे थे कि एक गुफा में उन पर एक बड़ी लिजर्ड अटैक कर देती है जो किसी समय से थी। अब गेविन को विजन से याद था कि यहीं पर ईव मरने वाली है, तो वो इस बार खुद ईव को हटाकर उसकी जगह लिजर्ड के सामने आ जाता है। उसने इस बार ईव को तो बचा लिया मगर खुद उसे बचाने के चक्कर में मारा गया। उन्हें अब तक डॉक्टर हेरोल्ड की दूसरी मशीन मिल चुकी थी, सो वे जेम्स की मदद से कुछ घंटे पहले के समय में पोर्टल खोलते हैं और ईव और इजी पास्ट में गेविन को बचाने चली गई थी। यहाँ उन्होंने इस बार पहले ही डायरी के मैप पर वार्निंग लिख दी थी कि गेविन को लिजार्ड से खुद को बचाना होगा, जिसके बाद वे वापस से पोर्टल से निकलकर देखते हैं कि गेविन ने फाइनली उनकी वार्निंग पढ़ ली और टाइमलाइन बदलते हुए इस बार वो सेफ है। यहाँ सभी काफी खुश थे कि ये वाली टाइम मशीन बिल्कुल ही स्टेबल और सेफ है, इससे सभी कैंप वाले अपने अपने समय में वापस जा सकेंगे। अब कोई पोर्टल नहीं खुलेगा, पूरी पृथ्वी अब सेफ है। पूरे ही कैंप में खुशी की लहर थी, सभी अपने समय में जाने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। अब तक लूकास और वेरोनिका भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसे वेरोनिका तो प्रेग्नेंट तक हो चुकी थी, तो वे साल 2024 में वापस से जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन अब हमें लिवाई दिखाया जाता है जो कि दूर अकेला बैठकर अपने टैटू को देख रहा था, यानी कि वो किसी सीक्रेट ग्रुप का मेंबर है। जब वो साल 1988 में 10 साल के लिए रुका था, इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। तो वहीं टाइम मशीन के पास जेम्स फिर से अपने इरादे बदल देता है और गेविन पर वार कर उससे वो डायरी छीनकर कहने लगता है कि इस टाइम मशीन का फायदा ही क्या, अगर वे इसे
इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। और अब दोनों की ही लड़ाई में गोली मशीन पर लग जाती है, जिससे उसका पोर्टल मेल फंक्शन करने लगा था। और जब जेम्स फॉर्मूला वाली डायरी के साथ निकल ही रहा था कि गेविन आखिरकार अपने पिता जेम्स को गोली मार ही देता है। लेकिन अब जेम्स मरने से पहले एक राज खोलता है कि गेविन की एक बहन भी है, जिसका कि इस टाइम मशीन से गहरा कनेक्शन है, यानी कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। गेविन की फैमिली भी अब तक लैब में आ चुकी थी और वे देखते हैं कि उस मशीन में गोली लगने से अब वो अपने आप बहुत सारे पोर्टल्स अलग अलग समय काल में खोल रही है। ये अब उनके काबू में नहीं। वहीं बाहर कैंप वाले भी नोटिस कर रहे थे कि अचानक से आसमान में सैकड़ों पोर्टल्स खुल चुके हैं। वहीं लैब में गेविन अपने परिवार के साथ निकलने लगता है कि पीछे से ही वो डायरी लेने रुक गई थी, जिसके बिना वे दूसरी टाइम मशीन बना नहीं पाएंगे। और इसी दौरान अब दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर वो टाइम मशीन मेल फंक्शन कर रही थी और अंदर ईव जानती थी कि वो किसी और रैंडम समय में भेज देगी, इसलिए वो जल्दी से डायरी को बाहर गेविन को दे देती है, जिसके बाद उसे वो पोर्टल खींचकर किसी रैंडम टाइम में फेंक देता है। जबकि बाहर भी तबाही फैल चुकी थी। गेविन और उसका परिवार देखता है कि उन पोर्टल से और भी ज्यादा पास्ट वाले टाइम से डायनासोर यहाँ आ चुके हैं और सब उनसे बचने लगते हैं, जिसके साथ ही सीरीज लाब्रिया का ये दूसरा सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उन पोर्टल सेव किस समय में चली गई, इतने सारे पोर्टल्स बंद कैसे होंगे, क्योंकि वो मशीन भी जेम्स की वजह से बर्बाद हो गई। दूसरी ओर लिवाई का राज क्या है, जो उसके हाथ पर किसी ग्रुप का टैटू है। वहीं गेविन की बहन कौन है, जिसके बारे में वो अभी तक नहीं जानता। और जेम्स के हिसाब से वो इस टाइम मशीन से काफी क्लोजली कनेक्टेड है। सभी कुछ रिवील होगा इस सीरीज के तीसरे और आखिरी सीजन में, जो कि जल्द ही चैनल पर आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आने वाले फाइनल सीजन और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।